अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज के अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है निशात पावर लिमिटेड यानी कि एनपीएल। तो एनपीएल पर जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी उसको ऑलमोस्ट 2 मंथ प्लस होने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप हमारी प्रीवियस वीडियो का अपडेट समझें। सबसे पहले एनपीएल की प्रीवियस हिस्ट्री के ओवरव्यू का एक हल्का सा टच में आप लोगों को देता चलूँ कि अगर आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करें तो 2017 जनवरी में हमें इसमें एक हाई देखने को मिला राउंड अबाउट 70 रुपीज़ का। तो इस हाई को क्रिएट करने के बाद ये काफ़ी स्ट्रांगली जो है वो डाउन साइड की जाने आ रहा था, और जो इसने एक रीसेंट हमें लो दिखाया है वो है तकरीबन इसका 15.5 रुपीज़ का। और ये लो इसने एक 2023 जून में क्रिएट किया था, और एक मरतबा ये लो इसने 2020 मार्च में भी क्रिएट किया था। तो यूँ समझें कि ये इस हाई के बाद से लेकर इस लो तक काफ़ी स्ट्रांगली डाउन साइड की जाने आ रहा था, यानी ओवरऑल इसका जो एक ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था वो इसका डाउन ट्रेंड था। बट यहाँ पर इसने एक पैटर्न क्रिएट किया, और पैटर्न क्रिएट करने के बाद इस एरिया पर इसने जो है अपने इस पैटर्न को अपसाइड की जाने ब्रेक करके हमें ये चीज़ गाइड की कि अब हो सकता है कि इन फ्यूचर एनपीएल में जो हमें नेक्स्ट जो मूव नज़र आए वो हो सकती है कि इसकी अप ट्रेंड की मूव हो। तो उस हिसाब से एनपीएल की जो करंट सिचुएशन में आप लोगों ने जो इसमें से एक ओवरऑल ट्रेंड कंसिडर करना है वो इसका अप ट्रेंड ही कंसिडर करना है। अच्छा जी, अब इसकी करंट सिचुएशन को थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले इसमें कुछ लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं, वो मैं आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि सबसे पहले इसमें काफ़ी स्ट्रांग और मेजर एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, वो है ये इसका 40 रुपीज़ का लेवल। 40 के बाद जो इसमें एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है वो ये 35.5 रुपीज़ का लेवल है। एंड जो इसमें नियर और शॉर्ट टर्म का एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है वो ये 33 रुपीज़ का लेवल है। सेम इसी तरह जो इसमें नियर और शॉर्ट टर्म का एक काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट क्रिएट हो रहा है वो इसका ये 29 रुपीज़ का लेवल है। एंड 29 के बाद जो इसमें सबसे मेजर इसका एक सपोर्ट बन रहा है वो ये 26 रुपीज़ का लेवल है। ठीक इसी तरह उसके अलावा इसमें एक ये काफ़ी स्ट्रांग जो है वो सपोर्टिव ट्रेंड लाइन भी क्रिएट हो रही है, जिसको मल्टीपल टाइम एनपीएल ने प्रीवियस हिस्ट्री में एज अ सपोर्ट जो है वो रिस्पेक्ट किया है, और अब भी ये इस ट्रेंड लाइन के आसपास ही ट्रेड हो रहा है। तो इन फ्यूचर अगर ये इस ट्रेंड लाइन के आसपास आपको नज़र आता है तो इस ट्रेंड लाइन में से भी आप लोगों ने इसमें से काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट ही एक्सपेक्ट करना है। अच्छा जी, तो अब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट एनपीएल में से जो हमने अपना प्रीवियस एनालिसिस आप लोगों के साथ डिस्कस किया था उसे देख लेते हैं कि क्या एनपीएल ने हमारी प्रीवियस प्रेडिक्शन को फॉलो किया है या नहीं किया। तो एज़ यूजुअल आप लोगों के लिए मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। ये वाला वो एरिया था 29.57 के राउंड अबाउट, ये उस वक्त ट्रेड हो रहा था, और मैंने इसमें से जस्ट 2 ही सिनेरियोज आप लोगों के साथ उस वक्त डिस्कस किए थे। पहला जो मेरा सिनेरियो था मैंने कहा था कि ये अपनी 29.57 के लेवल से 31 और 32 के लेवल तक जा सकता है, वहाँ से हो सकता है ये रिजेक्शन ले और फिर अगेन ये 34 तक जा सकता है। ठीक इसी तरह जो मेरा इसमें से एक सेकंड सिनेरियो था वो ये था कि मैंने कहा था कि अगर ये 25.57 से डाउन साइड की जानिब आता है तो फिर 2 लेवल से जो है ये अप साइड की जानिब जा सकता है, एक 28 रुपीज़ के लेवल से और एक 27.50 के लेवल से। यानी ये एक सपोर्ट जोन इसका बन रहा था उस वक्त। यहाँ से फिर मैंने कहा था कि ये अप साइड की जानिब जाएगा अगर ये पहले डाउन साइड की जानिब आता है तो आइए देखते हैं कि एनपीएल ने जो है वो कैसी सिचुएशन बनाई। अच्छा जी, तो एग्जैक्टली ये वाला वो एरिया था और ये वाली वो कैंडल थी जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था। तो आप लोग देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो इसमें से पहला सिनेरियो था यानी कि 31 से लेकर 35 रुपीज़ के लेवल तक जाने वाला, उसको एनपीएल ने यहाँ पर एज इट इज़ फॉलो किया। यह 31 रुपीज़ तक भी गया और हमारे 32 रुपीज़ के टीपी तक भी गया, मीन्स कि ये जो अपर ट्रेंड लाइन हमने ड्रा की हुई थी उस वक्त। तो आप लोग देख सकते हैं कि अब एनपीएल ने हमारे प्रीवियस एनालिसिस को तो यहाँ पर एज इट इज़ फॉलो कर दिया। अब हम इसमें से नियर फ्यूचर जो है वो कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू इट्स करंट सिचुएशन। तो जनाबी वाला ये इस वक्त ट्रेड हो रहा है तकरीबन 31.24 रुपीज़ के आसपास, और इसकी करंट सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए इसमें से जो एक मूव पर्सनली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये है कि मैं इसको 31.24 से अगेन इस 33 रुपीज़ के लेवल तक इजीली पहले तो जाता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब इस 33 रुपीज़ के लेवल से आप लोगों ने लाजमी एक्टिविटी देखनी है, जैसे कि प्रीवियस 2 वीक्स की कैंडल्स में आपको यहाँ पर जो है वो रिजेक्शन सेल साइड की जानिब से देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पर अगेन हमें सेल साइड की रिजेक्शन मिलती है तो हो सकता है कि ये अगेन थोड़ा सा जो है वो डाउन साइड की जानिब है, यानी कि इस ट्रेंड लाइन तक। अदरवाइज अगर ये यहाँ से बायर्स स्ट्रांगली अपसाइड की जानिब जाते हैं और 33 रुपीज़ के लेवल को ब्रेक कर देते हैं तो फिर हमारा जो इसमें से नेक्स्ट टीपी होगा वो ये
35 रुपीज़ का लेवल होगा। अच्छा, 33 को ब्रेक करने के बाद जो इसके ज़्यादातर चांसेस होंगे वो ये होंगे कि हो सकता है कि ये इन फ्यूचर अगर 33 को ब्रेक करे तो शायद ये 35.5 को भी ब्रेक करके सीधा 40 रुपीज़ तक की हमें मूव दिखाए। तो ये चीज़ भी आप लोग इसमें से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये ओवरऑल मैं इसमें से एक सिनेरियो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब मेरे इस एक सिनेरियो को एक्सपेक्ट करने के जो बैकएंड पे रीजंस हैं वो बिल्कुल सिंपल हैं। आप लोगों को पता है कि एनपीएल का जो प्रीवियस हिस्ट्री से एक ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है वो इसका काफ़ी स्ट्रांग अप ट्रेंड है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस भी किया। सेकंड, इसमें शॉर्ट टर्म की जो है वो काफ़ी स्ट्रांग पॉजिटिव मूव भी हमें देखने को मिल रही है फ्रॉम इट्स बॉटम। थर्ड, इसने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन के ज़रिए अपनी इस अप मूव को होल्ड भी किया हुआ है। एंड थर्ड और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप लोग इन 3 वीक्स की कैंडल्स को देखें तो काफ़ी स्ट्रांग हमें 33 रुपीज़ के लेवल से जो है वो सेल साइड का प्रेशर देखने को मिला है, जो कि कंटिन्यू हुआ 29 रुपीज़ के लेवल तक। फिर 29 पर इसमें से जो है वो बायर्स ने एंट्री ली और बायर्स ने स्टिल अभी तक इसे जो है 29 के अबव साइड की जानिब होल्ड करके रखा हुआ है। तो ये एक काफ़ी स्ट्रांग जो है यूँ समझे कि एक पॉजिटिव फैक्टर है एनपीएल की मज़ीद अपसाइड की मूवमेंट के लिए, क्योंकि 29 से बिलो जो है वो बायर्स इसे नहीं जाने दे रहे। तो ऑन दैट बेसिस मैं इसमें से अपना ये पहला सिनेरियो जो है वो बनता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब सेम इसी तरह इसमें से जो इसका एक सेकंड सिनेरियो बनने के चांसेस हैं वो जनाबे वाला ये है कि से फॉर एग्जांपल अगर ये 33 तक जाता है या फिर अपनी करंट सिचुएशन से पहले डाउन साइड की जानिब आता है तो हम ईजीली इसको इस 29 रुपीज़ के लेवल तक आता एक्सपेक्ट करेंगे। अब इस 29 रुपीज़ के लेवल पर दो चीज़ें हो रही हैं, एक इसका हॉरिजॉन्टल काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल भी आ रहा है, सेकंड इसकी ट्रेंड लाइन भी यहाँ पर मर्ज हो रही है। तो ये एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसका मर्जिंग सपोर्ट जोन है जहाँ से हमें जो है वो अपसाइड की एक्टिविटी के चांसेस जो है वो ज़्यादा मिल सकते हैं कि अगेन जो है एनपीएल यहाँ से दोबारा अपसाइड की हमें मूव दिखाए। बट इन केस अगर ये 29 रुपीज़ के लेवल को ब्रेक कर देता है और इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर देता है तो फिर विदाउट एनी डाउट आप इसको इजीली 26 रुपीज़ के लेवल तक आता एक्सपेक्ट करेंगे और 26 रुपीज़ के लेवल से चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे अगेन 33 रुपीज़ की मूव के, क्योंकि इस लेग की अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रा करें तो ऑलमोस्ट 61.8 वाला जो गोल्डन लेवल है फिबोनाची का वो इसी 26 रुपीज़ के राउंड अबाउट आ रहा है। तो ऑन दैट बेसिस मैं इसमें से अपना ये एक सेकंड सिनेरियो जो है वो बनता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब मैं जल्दी से इन दोनों सिनेरियोज के ट्रेड प्लान्स आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि अगर आप लोग हमारे फर्स्ट सिनेरियो को फॉलो करना चाहते हैं तो करंट सिचुएशन पर बाय करें 2 रुपीज़ स्टॉप लॉस डाउन के साथ, पहला टीपी 33 एंड सेकंड टीपी 35। ठीक इसी तरह अगर आप लोग हमारे सेकंड सिनेरियो को फॉलो करना चाहते हैं वेट करें 29 का, 29 पर बाय करें, स्टॉप लॉस 2 रुपीज़ डाउन करें। ठीक इसी तरह अगर आप लोग हमारे सेकंड सिनेरियो को फॉलो करना चाहते हैं तो वेट करें 29 का, 29 पर आप इसको बाय करें, स्टॉप लॉस 1 या 1.5 रुपीज़ डाउन हो, पहला टीपी 33, सेकंड 35। और अगर 29 ब्रेक हो जाता है तो स्टॉप लॉस अगर तो हिट होता है तो ओके, अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहते तो इसको मजीद एक्यूमुलेट करें 26 तक, स्टॉप लॉस 2 रुपीज़ डाउन यानी 24 का, पहला टीपी 29, सेकंड 33। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शॉर्ट सा अपडेटेड एनालिसिस निशात पावर लिमिटेड के रिलेटेड। तो देखते हैं कि जिस तरह हमारे प्रीवियस एनालिसिस को एनपीएल ने फॉलो किया तो क्या इन फ्यूचर हमारे इन दो सिनेरियोज में से भी किसी एक सिनेरियो को फॉलो करता है या नहीं करता। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।